के दूसरे मामलात में सबसे पहले हम इंतखाबात, असेंबली इंतखाबात जिनका इंतज़ार पिछले 6 साल से यहाँ के सियासी जमातों और लोगों को है और बार बार सियासी जमातों की जानिब से ये मांग की जा रही है जमहूरी निज़ाम को बहाल करने के लिए ज़रूरी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात को अमल में लाया जाए। लेकिन मरकज़ी सरकार की बात करेंगे तो बार बार ये बात सामने आ रही है कि मरकज़ी सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात कराने को तैयार है, लेकिन हतमी फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेना है। लेकिन इस बीच बात करेंगे राजनाथ सिंह के जम्मू कश्मीर के दौरे और दौरे के बाद दिल्ली के अंदर मीडिया से क्या बात कही उन्होंने। बिल्कुल, राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के दौरे पे थे और दिल्ली जम्मू कश्मीर में दौरे के दौरान वो बफलियाज राजौरी गए हुए थे। वहाँ जो वाक़ा पेश आया जिसमें 3 आम शहरियों का के हवाले से जो फौज पे इल्ज़ाम है उसके हवाले से उन्होंने भरोसा दिलाया कि तहकीकात होंगी। और जब यहाँ से वापस गए तो दिल्ली में मीडिया के नुमाइंदों ने एक तकरीब के दौरान से सवाल पूछा और सवाल जम्मू कश्मीर के हवाले से पूछते हुए ये भी पूछ डाला कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के लिए सरकार क्यों नहीं। आपको याद होगा इलेक्शन कमीशन से जब जम्मू कश्मीर के अहदेदार मिले थे, जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टी मिली थी, तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने खुद बताया था कि उन्हें वैक्यूम लग रहा है जम्मू कश्मीर में, उस वैक्यूम को फिल करेंगे। लेकिन तब से 1 साल हो गया है, अभी तक इलेक्शन कमीशन उस वैक्यूम के हवाले से कोई फैसला नहीं दे सका है। और राजनाथ सिंह ने दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार पूरी तरह से तैयार है, ताहम हतमी फैसला जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेना है कि वो इलेक्शन कब कराती है। सिक्योरिटी की भी उन्होंने बात की। मीर हिलाल हांजूरी हमारे साथ इस लाइन पे इस खबर पे जुड़ेंगे और उनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ है। लेकिन उन्होंने राजनाथ सिंह के हवाले से आपको बताते चलें कि यूटी जम्मू कश्मीर को उन्होंने बताते हुए बताया कि तामीर तरक्की और अमन और सलामती के लिए जम्मू कश्मीर में मरकजी सरकार पूरी तरह काम कर रही है। और पिछले 4 सालों के दौरान राजनाथ सिंह ने बताया कि यहाँ काफ़ी तरक्की हुई है, हालात मामूल पर आ चुके हैं। और उन्होंने जो अल्फाज का इस्तेमाल किया कोट अनकोट राजनाथ सिंह कि अगर मैं ये कहूँ कि जम्मू कश्मीर के हालात मुल्क की कई रियासतों से बेहतर हैं तो इसमें कोई शक नहीं है, ये राजनाथ सिंह ने बताया जम्मू कश्मीर के तहत। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार यानी मरकजी सरकार आईन के तहत काम कर रही है और इसमें कोई भी मन मर्जी नहीं की जा सकती है। राजनाथ सिंह ने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो दफा 370 का मनसूई का जो फैसला सुनाया है उससे ये साबित किया गया है कि मरकज ने जम्मू कश्मीर में जो फैसला लिया है वो कानूनी तौर पर दुरुस्त है। क्योंकि यूजुअली इल्ज़ाम लगते थे और उन्होंने इस बात का एतराफ़ भी किया कि भाजपा के खिलाफ उनके अल्फाज के मुताबिक प्रोपगंडा किया जा रहा है और ये प्रोपगंडा झूठ के सिवा कुछ नहीं है। मीर हिलाल अंजूरी के पास हम जरा चलते हैं। हिलाल, बताइए क्या बता रहे हैं राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराने की जो बात कर रहे हैं, तो कितनी अब उम्मीद पैदा हो चुकी है कि जल्द ही जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि इंतखाबात फौरन जहाँ पे कराए जाएं, तो उम्मीद की कोई किरण नजर आ रही है इंतखाबात के हवाले से? हिलाल, आप तक अगर आवाज आ रही है तो जरा बताइएगा कि क्या राजनाथ सिंह के इस बयान के बाद कोई पॉजिटिवनेस नजर आ रही है आपको इंतखाबात के हवाले से जम्मू कश्मीर में? देखिए, इस बयान में कोई डिफरेंस नहीं है जो इससे पहले बयान दिए गए थे, चाहे दाखिला वजीर की जानब से दी गई थी या इससे पहले जो बीजेपी के मुख्तलिफ लीडरान हैं या मरकज के अंदर मिनिस्टर साहिबान हैं, उनकी जानब से भी ये बार बार कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के लिए असेंबली के इंतखाबात के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। लेकिन साथ ही एक नेक्स्ट बात जो है वो यही कही गई है कि ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। यानी एक बार फिर से बॉल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कोर्ट में डाली गई है और इससे लगता है कि अभी फिलहाल में कोई इलेक्शन का सवाल जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं है। हाँ, अलबत्ता इतना जरूर है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जानिब से हाली फैसले के अंदर मरकजी सरकार से कहा गया था कि सितंबर के महीने तक जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन कराए जाए और इस हवाले से ये भी कहा गया था कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा भी दिया जाए। मैं समझता हूँ कि अभी हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर की आवाम को कोई भी एक्सपेक्टेशन इंतखाबात को लेकर नहीं करनी होगी, क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड भी देना है तो फिर ये मुमकिन नहीं है कि यूटी के अंदर इलेक्शन लड़ा जाए और फिर इलाहिदा तौर पर स्टेट के अंदर भी इलेक्शन कराए जाएं। तो इस हवाले से जो मुबसरीन है उनका कहना है कि शायद पहले स्टेट हुड को लेकर समझा जाएगा, उस पर कोई डिसीजन लिया जाएगा, देन आफ्टर जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन हो सकते हैं। हिलाल, एक सवाल आम कश्मीरी के जहन में अक्सर कश्मीरी कहता है, समझता है, जिनसे हम बात करते हैं आम कश्मीरी, हम पॉलिटिशियंस या सुपर इंटेलेक्चुअल्स की बात नहीं करें, आम कश्मीरी, उसके दिमाग में ये बात चल रही है कि अगर बीजेपी एक बार फिर सरकार में आ गई तो फिर वो इलेक्शन बिल्कुल नहीं कराएगी, क्योंकि उनको क्यों कराने, उनका सब कुछ यहाँ पे चल रहा है।
तो इसमें जानना चाहेंगे कि क्या ये आम लोगों की राय, यहाँ के पॉलिटिशियंस की भी अब राय बन चुकी है कि वो अब खामोश है? क्योंकि पिछली बार हमने देखा था बड़ी तगदो करे थे, दिल्ली में जा रहे थे, बयानात दे रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे, लेकिन जब से 5 अगस्त 2019 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद इस इलेक्शन के हवाले से कोई इतनी ज्यादा तगदो पॉलिटिकल पार्टीज में नजर नहीं आ रही है। देखिए सनम, ये सरकार का बड़ा फेलियर होगा अगर वो जम्मू कश्मीर के अंदर साल 2024 के अंदर इंतखाबात नहीं करा पाए, क्योंकि एक तरफ जम्मू कश्मीर की आवाम की डिमांड है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी ये दावे कर रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर माहौल ठीक हो गया है और अब इलेक्शन कराए जाएंगे, क्योंकि अब इलेक्शन को डेफर करने के लिए आप कोई हीला बहाना नहीं दे सकते हैं। नंबर 3, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठते हैं कि अगर सब कुछ नॉर्मल है, अगर सरकार कहती है कि हाँ जनाब यहाँ पर सिक्योरिटी सिनेरियो सब कुछ ठीक है, लोग भी इलेक्शन चाहते हैं, और उसके बाद अगर इलेक्शन नहीं होते हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठते हैं। और हालांकि आज भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन उसमें जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तब से अब लग रहा है कि शायद सितंबर से पहले या सितंबर के महीने तक जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात कराए जा सकते हैं। और ये होप एक जम्मू कश्मीर के अवाम को है, लेकिन अगर ये होप चली गई तो फिर ये सरकार का भी फेलियर है और इलेक्शन कमीशन का भी फेलियर है।